लगता है कि हमें उस समय पढ़ना चाहिए जिस समय पढ़ने का हमारा मन हो, जब हृदय, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, संपूर्ण अंतःकरण जब आपका सहयोग करे और आपको कहे कि बेटा उठ पढ़, तो आपको पढ़ना चाहिए। कोई स्ट्रेटेजी नहीं होती कि 9 बजे उठूंगा, 9:15 पे चाय पीऊंगा, फिर उसके बाद में अखबार पढ़ूंगा, 10 मिनट स्नान करूंगा, पूजा करूंगा, फिर पढ़ूंगा, फिर खाना बनाऊंगा, फिर सोऊंगा, फिर खाऊंगा, फिर उठूंगा। मुझे लगता ही नहीं कि ऐसा होना चाहिए, लेकिन फिर भी कुछ महत्वपूर्ण चीज यदि मेरे दिमाग में आई तो मैं आप लोगों को जरूर बताऊंगा। आइए, तो इसका पहले का उत्तर होगा ये। देखो, उपसर्ग धातु के अंत में नहीं जुड़ते हैं। कहां जुड़ते हैं? आरंभ में। उपसर्ग जो है वो कहां जुड़ते हैं? देखो, पहली बात तो ध्यान रखना है कि धातु के साथ इसका प्रयोग होता है, और धातु के कहां आते हैं? ये आरंभ में आते हैं। क्या आते हैं? जैसे मान लीजिएगा कि बोध शब्द है जो बुद्ध धातु से बना है, और प्र जोड़ूंगा तो प्रबोध बनेगा, वी जोड़ूंगा तो विबोध बनेगा, ये आपको ध्यान रखना है। और सम जोड़ूंगा तो संबोध बनेगा। क्या बनेगा? संबोध बनेगा। और प्रति जोड़ूंगा तो प्रतिबोध। ये आरंभ में जुड़ रहे हैं बोध के, ये आप देख रहे हैं ना। प्रतिबोध है, उपबोध है, निर्बोध है, उपबोध है, निर्बोध, जिसको कोई बोध नहीं है, जिसका बोध निकल गया है। तो ये सारे के सारे जो हैं आरंभ में जुड़ते हैं। आरंभ में जुड़ करके वो जो धातु हैं उसके मूल अर्थ को बदल देते हैं अथवा उसका समर्थन करते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। उपसर्ग दो तरह से शब्द की संरचना को, अर्थ की दिशा को परिवर्तित करते हैं। या तो जो उस धातु का मूल अर्थ है उसको बदल देगा, या फिर उसको या तो पूर्णतः बदल देता है अथवा उसका समर्थन करता है। देखो, जैसे मैं कोई भी शब्द ले सकता हूं। जैसे मेरे पास सर्ग शब्द है, ये सर्ग शब्द है, इसी से शुरुआत करता हूं। मित्रों, ये सर्ग जो शब्द है, ये जो है वो सृज धातु है एक संस्कृत की, और उसके साथ में हिंदी का अ प्रत्यय जुड़ता है, तब ये सर्ग शब्द बनता है। और सर्ग का अर्थ होता है निर्माण करना, निर्माण करना या फिर रचना करना, निर्माण करना, रचना करना, या फिर किसी चीज को बनाना। देखो, ध्यान से समझने का टॉपिक है ये, बनाना। तो यहां पर जब मैं उप जोड़ूंगा तो ये शब्द क्या बनेगा? बोलो, सर्ग के साथ उप जोड़ा तब क्या बोला? शब्द बना उपसर्ग, अर्थात समीप में सृष्टि। किसके समीप में सृष्टि? मूल शब्द के समीप में सृष्टि। हां, फिर इसमें देखो वी जोड़ा तो ये क्या बनेगा? विसर्ग। ये संस्कृत की एक अति विशिष्ट ध्वनि रही है जो किसी स्वर का अनुवर्तन करती है। स्वर के पश्चात वर्तिनी यह होती है। और सम जोड़ूंगा तब ये संसर्ग का अर्थ संबंध हो जाता है। देखो, एक ही शब्द था, मूल अर्थ को बदल रहा है। और यहां पर प्रति जोड़ूंगा तो प्रतिसर्ग, प्रत्येक सर्ग, सृष्टि का प्रतिसर्ग, या किसी पुस्तक का, काव्य महाकाव्य का प्रतिसर्ग। और जो है परा अपसर्ग, अप जोड़ूंगा तब ये क्या बनेगा? अपसर्ग। क्या बनेगा? अपसर्ग। दूर होने को कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और अपसम अनु जोड़ूंगा तब ये क्या बनेगा? बोलो, अनुसर्ग। क्या बनेगा? अनुसर्ग। तो मेरा मतलब यह है, शब्द तो भले कितने भी बना दो। जैसे देखो, एक शब्द और लेता हूं, जैसे धी शब्द है। धी का अर्थ होता है धारण करना। धी बुद्धि को भी कहते हैं। धियो योनः प्रचोदयात्, हम जानते हैं ना, हम स्तुति करते हैं। तो धी शब्द है। धी का अर्थ क्या हुआ? इधर लिख रहा हूं, धारण करना। क्या हुआ? बोलो, धारण करना। धारण करना, धी का अर्थ होता है धारण करना। लेकिन जब इसमें हम सम उपसर्ग जोड़ते हैं तब ये शब्द क्या बनता है? बोलो, एक ही शब्द है, अनेक शब्द बना सकते हैं, संधि बनता है। और वी उपसर्ग जोड़ता हूं तब ये क्या बनता है? विधि बनता है। क्या बनता है? विधि बनता है। वी उपसर्ग जोड़ा तो क्या बना? विधि बनेगा। और वी के साथ में आ जोड़ दूंगा, वी और आ, तब ये यहां पर यण संधि होकर के शब्द क्या बनेगा? व्याधि बनेगा। व्याधि बनेगा। सम के साथ में आ जोड़ दूंगा तब ये क्या बनेगा? बोलो, समाधि बनेगा। क्या बनेगा? समाधि बनेगा। और ये उप है, और उप के साथ में धी जोड़ते हैं। उप और आ, ये दो उपसर्ग है, पहला उप है, दूसरा आ है, ये धी मूल शब्द है। और इसके साथ जोड़ेंगे तब ये क्या बनेगा? उपाधि। उपाधि। अब देखो, अब इसके साथ में एक उपसर्ग और जोड़ देता हूं, निर, तो यह शब्द क्या बनेगा? फिर निरुपाधि। तो 3 उपसर्ग हो गए निरुपाधि में। शब्द तो छोटा सा किया ना, तो एक तो बना निर उपसर्ग है, एक उप उपसर्ग है, एक आ उपसर्ग है, और धी मूल शब्द है। तो बहुत सारे शब्द बनते हैं, ये ध्यान रखना। इसी प्रकार आ उपसर्ग जोड़ता हूं तब ये क्या बनाता है? आधि। आधि जो है, एक होती है व्याधि और अव्याधि होती है शारीरिक। जो शारीरिक रोग है, शारीरिक रोग, वो तो होता है व्याधि। और आधि क्या होता है? जो मानसिक रोग है।
मानसिक रोग है। तो एक ही शब्द है, और इसलिए मैं कई बार कहता हूं कि उपसर्ग हिंदी के ब्रह्मा है, उपसर्ग हिंदी के ब्रह्मा है। जिस प्रकार ब्रह्मा एक ही थे और एक ही ब्रह्मा ने अनेक हो जाऊं ऐसी संकल्पना की और नानाविध सृष्टि का निर्माण कर दिया। और इसलिए उपसर्ग जो है वो हिंदी में शब्द संरचना का विधायक तत्व है। ये लिख लीजिएगा, शब्द संरचना का विधायक तत्व है, का विधायक तत्व है। एक ही शब्द से अनेक शब्दों का निर्माण। जैसे मेरे पास शब्द है देश। अब ये देश शब्द जो है ना, देखो इसका कमाल देखो, तो वी जोड़ा तो बोलो क्या बनेगा, विदेश। सम जोड़ा तब ये संदेश बना पहुंचाता है। उप जोड़ा तब ये उपदेश देता है। और आ जोड़ा तब ये आदेश, ये आजा देता है। प्रति जोड़ा तब प्रत्येक देश की बात करता है। और जोड़ दिया तो निर्देश होता है। सु जोड़ दिया तो सुंदर देश बन जाता है। और कु जोड़ दिया तो कुदेश बन जाता है। और परि जोड़ दिया तो परिदेश बनता है। तो एक ही शब्द से अलग अलग धी का अर्थ क्या होता है? धी का अर्थ होता है धारण करना। धी बुद्धि को भी कहते हैं। बुद्धि ज्ञान को धारण करती है, इसलिए बुद्धि को धी कहते हैं।